Hello students, today I am going to teach you the fourth chapter of Honeydew, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As it is a lengthy lesson, that's why I divided the video in two sections, two parts, part 1 and part 2. Part 1 will contain two sections, section 1 and section 2. And then part 2 will have the third and fourth. So let's begin our class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा चैप्टर ऑफ हनीड्यू। चौथा चैप्टर है हनीड्यू का, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की लैप्स के माने होता है टेम्परेरी फेलियर ऑफ मेमोरी, थोड़ी देर के लिए उनका वक्त, उनका दिमाग, उनकी मेमोरी याददाश्त का खो जाना। ठीक है, इसी के बुनियाद पर एक स्टोरी है, हम देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास अच्छी याददाश्त है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपका याददाश्त कभी आपके साथ खेल किया, यानी कि कभी आप भूल गए कोई चीज़ ऐसी कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी और फिर याद नहीं आ रहा हो कि कहाँ रखा, पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये ट्रिक्स ऑन यू, क्या कभी आपका याददाश्त ने, मेमोरी ने आपके साथ खेल खेला है कभी? चलिए, सवाल दो सवाल हैं, आप ऐसा सोचें कि आपकी क्या याददाश्त अच्छी है, एक सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ जो कोई खेल खेला है, मतलब कोई चीज़ आप कहीं रख करके भूल गए, फिर आप खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ है, पता नहीं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कहाँ रख दिया, जैसे चाबी रख दी किधर, पता नहीं, अब वो खोजे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिक्स ऑन यू। ठीक है, चलिए। Forgetfulness often puts in a tight spot. भुलक्कड़पना या भूल जाना अक्सर जो आपको मुश्किल में डाल देता है। But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को भूल जाना ये आपको बिल्कुल पागल बना देगा। जैसा आप कोई चीज़ सब याद है, सिवाय एक एपिसोड के जो आप भूल गए हैं, वो आपको याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान होंगे, उलझन में होंगे, हमेशा सोच विचार में, पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको पागल कर देगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी। बिपिन बाबू बिल्कुल करीब करीब पागल हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, इसलिए कि उनको याद नहीं आता कि वो रांची में कभी ठहरे थे या कभी गए थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए। ही इंसिस्ट, वो कहते रहे, वो ज़िद कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं रांची कभी नहीं गया। लेकिन दो देयर आर मैनी विटनेसेस, जाए कि वहाँ पर बहुत सारी गवाह थे उसके ख़िलाफ़, टू द कॉन्ट्रेरी, उनकी इस बात के ख़िलाफ़ बहुत सारे गवाह थे जो कह रहे थे कि वो रांची गए थे, लेकिन ये ज़िद पे थे कि मैं रांची कभी नहीं गया। और लोग वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि रांची में आप गए थे और ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ था, उनको याद ही नहीं आता वो बातें। ठीक है, व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? सस्पेंस यानी कि क्या मशकूक है, क्या हुआ इसके बाद, हम लोग जानते हैं पढ़ करके। ठीक है, सस्पेंस के माने मशकूक, शक की बातें, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अनसर्टेन अबाउट व्हाट मे हैपन, कुछ तय नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या हुआ होगा। अब सही बात क्या है, क्या वो रांची गए या नहीं गए, हम यहाँ पर इस लेसन से जानेंगे। ठीक है, यही स्टोरी है, समझने का स्टोरी। एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस आते वक्त, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन, बिपिन चौधरी उतर जाते थे, ठहर जाते थे। ड्रॉप इन के माना होता है विजिट, ओके, ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस विदाउट अपॉइंटमेंट। ड्रॉप इन के माने कहीं पर बगैर अपॉइंटमेंट के जाना। ठीक है, तो चौधरी जो है, बिपिन चौधरी, ये कहाँ जाते थे? कालीचरण's न्यू मार्केट में, कालीचरण की न्यू मार्केट में जाते थे। टू बाई बुक्स, क्यों जाते थे? किताब ख़रीदने के लिए। कौन कौन सी किताब खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज़, यानी कि गुनाहों की स्टोरियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा मार काट हो, जुल्म ज़्यादती हो। घोस्ट स्टोरीज़, भूत प्रेत की कहानियाँ। एंड थ्रिलर्स, और ऐसी सनसनीखेज़ कहानियाँ जो आपको चौंका दे। ठीक है, ऐसी कहानियाँ वो भी बहुत शौक़ से पढ़ते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, वो तकरीबन एक बार में 5 किताबें ख़रीदते थे। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक,
1 हफ्ते के लिए, ठीक है। 1 हफ्ते के लिए कितनी किताबें? 5 किताबें। ही लिव्ड अलोन, वो तनहा रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, और किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ दोस्त थे, थोड़े से ही। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको इधर उधर बकवास करने में, बात करने में, चाय के अड्डे पर इधर उधर बैठ के बातें करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। टुडे, आज, एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग डैट, आज कालीचरण पर, कालीचरण जब पहुँचे वो बुक स्टोर में, तो वहाँ पर बिपिन बाबू को लगा, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, उनको एहसास हुआ, डैट समवन वाज ऑब्जर्विंग, कि कोई उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, पास के कमरे से कोई उसको देख रहा है, ठीक है। ही टर्नड राउंड, वो मुड़े उसकी तरफ, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेसेड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। तो जब वो मुड़े तो उन्होंने देखा, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद देखा, लुकिंग एट अ राउंड फेसेड, देखा किसको? एक गोल चेहरे वाले आदमी को, मीक लुकिंग, जो शरीफ आदमी नज़र आ रहा था, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, अब वो मुस्कुराने लगा देख करके, ठीक है। वो आदमी क्या हुआ? देख करके मुस्कुराने लगा। तो बिपिन चौधरी ने कहा, आई डोंट सपोज यू आर रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है या मुझे आप जानते हैं, ठीक है। उस आदमी ने पूछा, उस आदमी ने कहा, शायद आप मुझे लगता कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो बिपिन चौधरी ने कहा, हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिपिन चौधरी ने पूछा, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? उस आदमी ने क्या पूछा? कि मुझे लगता है, आई सपोज यू रिकॉग्नाइज, डोंट रिकॉग्नाइज मी, आपने मुझे पहचाना नहीं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि जब इन्होंने पूछा कि हम मिल चुके हैं इससे पहले, तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो 1 हफ्ते तक लगातार मिलते रहे सर। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुद्रू फॉल्स, मैंने ही तो आपके लिए गाड़ी का एक इंतज़ाम किया था, ताकि आपको हुद्रू फॉल्स, यानी कि हुद्रू एक जगह का नाम है, फॉल्स मैंने झरना, ठीक है। यहाँ पर हुद्रू फॉल्स मैंने, जब हुद्रू का जो झरना है आपने देखा होगा, आबशार, जो पत्थरों से पानी गिरता है झरने की तरफ, ले जाने के लिए मैंने तो गाड़ी का इंतज़ाम किया था सर। समझ में आई बात? तो जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये देखिए कैसे देख रहे हैं ये इस आदमी को, जो उनको देख रहा था, ठीक है। इन 1958, तो उसने साल भी बताई, 1958 इन रांची में 1958 में मैंने ही तो आपके लिए गाड़ी का इंतजाम किया था हुद्रू ले जाने के लिए। माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। तो इन्होंने कहा, रांची? किसने कहा? बिपिन चौधरी ने कहा, रांची? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ, रियलाइज मैंने महसूस करना, एहसास करना, कि इट वाज नॉट ही, कि वो नहीं थे, बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक, उनकी गलती नहीं है, बल्कि उस आदमी की गलती है जो आदमी देख रहा है। मेरी गलती नहीं है कि मैंने पहचाना नहीं, बल्कि वो आदमी पहचानने में गलती कर रहा है, उसकी मिस्टेक है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू रांची कभी नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो कई मतलब सोचे जाने को, बट नेवर मेड इट, लेकिन जा नहीं पाए कभी। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और कहे, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ? मुस्कुरा कर उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे जानते भी हैं मैं कौन हूँ? उस आदमी ने कहा, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी भवों को, आँख की भवें, आईब्रोज, उसको ऊपर उठाते हुए हैरानी से कहा, बिट हिज टंग, अपने ज़ुबान को उसने दबाया दांतों से, एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, अरे कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता भाई? मैं जानूँ कोई बात, पूरा कौन है जो यहाँ पर बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ, अब बिपिन बाबू उसकी बात को सुन करके किताब के बुक शेल्फ की तरफ मुँह कर लिए, एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी यार तुमने गलती की है, अभी भी शायद तुम गलती कर रहे हो। ठीक है, मेरा नाम तो तुम जानते ही हो, लेकिन अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफ इंडस, अक्सर ऐसा लोग गलती कर देते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया, ठीक है, उस आदमी ने, बिपिन चौधरी ने कहा। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप कह क्या रहे हैं मिस्टर चौधरी? हाँ, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू, आप तो हुड्रू में गिर भी गए थे,
एंड कट योर राइट नी, और आपके दाएं घुटने में चोट भी आई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन का इंतज़ाम किया था, दवा का इंतज़ाम किया था। आयोडीन एक केमिकल होता है जो ज़ख़म पे लगाया जाता है। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार हाट, मैंने ही गाड़ी का इंतज़ाम किया आपको नेतार हाट ले जाने के लिए द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन भी। बट यू कुडेंट, लेकिन आप जा नहीं सके बिकॉज ऑफ द पेन, उस दर्द की वजह से, इन द नी, जो घुटने में था आपको दर्द की वजह से आप वहाँ पर जा नहीं पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, कैंट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं है। Someone else you know was also in Ranchi at that time, आप उस एक आदमी और थे जिनको आप जानते हैं, वो भी रांची में थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, ये भी तो रांची में थे, अब इनको जानते ही होंगे। यू स्टेड इन अ बेंगलो, आप एक बंगले में थे, बंगले में ठहरे हुए थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आप चाहते हैं कि कोई खाना उनका बावर्ची पकाए, होटल का खाना उन्हें आपको पसंद नहीं था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर दिनेश मुखर्जी वो अपनी बहन के साथ वहाँ ठहरे हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपने काफ़ी देर तक बहस भी की थी मून लैंडिंग पर, चांद पर उतरने की बात पर। रिमेंबर, आपको याद आया कुछ? आई विल टेल यू मोर, आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, अक्सर आप एक थैला लेके चलते हैं विथ योर बुक्स, जिसमें आपकी किताबें होती हैं इन इट, उसमें ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स मतलब होता है जब आप कोई ऐसे ट्रिप में जा रहे हैं, जैसे जहाँ पर क्या बोल सकते हैं उसको कि जहाँ पर आप साइट ट्रिप मतलब होता है जहाँ पर आप घूमने की नीयत से जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब घूमने के लिए से कहीं जाते हैं, कोई शहर में कई जगह देखने जाते हैं, तो आप अपने साथ किताबें ले जाते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ कि नहीं, बताइए। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने धीरे से कहा, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, अभी भी इनकी आंखें किताबों पर थी, और पूछा कि अच्छा, विच मंथ इन 58, कौन से महीने में 1958 में कौन सा महीने की बात कर रही हो, आर यू टॉकिंग अबाउट, किस महीने की बात कर रहे हो आप? इतना कुछ तो बता दिए, लेकिन कौन सा महीना बताओ। द मैन सेड अक्टूबर, उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में भाई, तो उन्होंने कहा नो सर, नहीं जनाब। सेड बिपिन बाबू ने कहा नहीं जनाब, आप गलत कहा। स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं उस वक्त जो है पूजा का महीना था अक्टूबर में, देखो इस बार भी अक्टूबर में पूजा है, अक्टूबर में पूजा के महीने में 1958 में अपने एक दोस्त के पास कानपुर गया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं, और गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी गया नहीं। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बात करने से रुका, यानी बोलता ही रहा। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी हैरानी की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू, एक शाम को मैं आपके साथ चाय भी पिया था। इन अ वैरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगला के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने मुझसे कहा था कि आपकी कोई औलाद नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, और ये भी कहा था कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है 10 years ago, 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड, आपका इकलौता भाई वो भी मर गया इनसेन, पागलपन से। विच इज़ वाई, जिसकी वजह से यू डेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल, आप जो है मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। कहाँ पर? रांची में सबसे बड़ा पागल खाना है भाई, है ना। रांची के पागल खाने में आप नहीं जाना चाहते इसी वजह से, क्योंकि आपका भाई पागलपन से मर गया। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताब के पैसे दे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान को छोड़ रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, वो आदमी अब भी देख रहा था इनकी तरफ। इन अटर डिसबिलीफ, यानी कि कम्प्लीटली, पूरी तरह से डिसबिलीफ मतलब यकीन, सरप्राइज, हैरान होकर देख रहा था। समझ में आ गई बात? उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप इसको कंप्लीट करें, देख लें, है ना। 4-3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसको बहुत इजी है, आप उम्मीद है कि आप आंसर बना लेंगे देख करके। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 2 में आते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Batram Street by the lighthouse cinema. बिपिन बाबू का जो गाड़ी था वो बिल्कुल हिफाजत से पार्क किया हुआ था बतराम स्ट्रीट में, लाइट हाउस सिनेमा के बगल में ही उनकी गाड़ी वहीं पार्क की हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जब वो गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, चलो गंगा की तरफ से ले चलो। विल यू, सीताराम
क्या मुझे तुम गंगा की तरफ से ले चलोगे, ये सवाल उन्होंने कहा। ठीक है, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और वो जो वहाँ से गाड़ी चली स्ट्रैंड रोड की तरफ, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन। बिपिन बाबू रिग्रेटेड मैंने पछता रहे थे, अफसोस कर रहे थे किस बात पर कि उन्होंने जो है ज़्यादा ध्यान दे दिया, हैविंग पेड सो मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी किस पर, टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर के माने होता है जो बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाए, नहीं इस आदमी को ये पहचानते नहीं तो उसने बहुत कुछ कह दिया, तो इन्होंने बहुत सारी तवज्जो दे दी, तो ये हैरान थे, अफसोस भी कर रहे थे, पछता भी रहे थे कि मैं काहे को उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो दिया, क्यों ध्यान दिया अपना। ही हैड नेवर बीन टू रांची, और जबकि ये रांची गए भी नहीं कभी। ठीक है, इनको मानना था कि भाई मैं रांची जब गया ही नहीं तो उनकी बात पे क्यों ध्यान दिया मैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बाद कोई सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, कि मैं गया ही नहीं, मुझे पता है पक्का, ये तय कर लिया उन्होंने। इट वॉज इनकन्सीवेबल, इनकन्सीवेबल मतलब होता है अनबिलीवेबल, ओके, अनबिलीवेबल, इनकन्सीवेबल मतलब अनबिलीवेबल, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, कि बिल्कुल ये नामुमकिन सी बात है, ना यकीन के काबिल भी नहीं है, अनबिलीवेबल है, ये मानने की बात ही नहीं है कि ही शुड फॉरगेट, कि वो भूल जाएं, सच एन इंसिडेंट, ऐसे वाक़े को, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो भी 6-7 साल पहले हुआ हो, ये भूल जाए, ऐसा मानना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसा अनबिलीवेबल है, हो ही नहीं सकता। मैं इतनी 6-7 साल की बात में भूल जाऊँ, ऐसा कर सकता है। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, क्यों कहा उन्होंने कि उनके दिमाग, उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी, अच्छी याददाश्त उनकी। अनलेस, वरना बिपिन बाबूज़ हेड रील, वरना इनका दिमाग तो चकरा गया होता, अगर इनका याददाश्त अगर अच्छा नहीं होता तो ये चकरा गए होते, नहीं कि बिल्कुल बेहोश हो जाते कि कैसी बात कर रहे हैं, मुझे याद ही नहीं वो सब चीज़ें। तो इनको पक्का यकीन था मेरी याददाश्त इतनी तगड़ी है कि मैं भूल ही नहीं सकता, वही 5-6 साल पहले की बात हो ही नहीं सकता। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, फिर ये सोच रहे हैं क्या इनकी दिमाग कमज़ोर हो रही है, बट हाउ कुड डैट बी, लेकिन कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ाना अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज़ अ बिग फर्म, वो बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे ये काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वहाँ पर एक जिम्मेदारी वाला काम करते हैं ये। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, इनको एक भी बात याद नहीं है जो बहुत बुरी तरह से उन्हें कोई काम गलत हुआ हो या भूल गए हो कभी, ऐसा हुआ नहीं कभी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, आज ही उन्होंने आधा घंटा बात किया, किस में, एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में उन्होंने आज ही आधा घंटे तक बात किया। एंड येट, और फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, वो फिर भी के बाद ये था कि वो आदमी अब फिर भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। हाउ, कैसे जानता है वो। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, ही इवन सीम टू नो, ऐसा वो, ही इवन सीम टू नो, ऐसा भी लगता है कि वो जानता है सम इंटीमेट पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल मतलब खुद ज़ाती कुछ बातें जो मेरे ताल्लुक़ से, मेरे ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी जानता है वो। द बैग ऑफ बुक्स, जैसे कि किताबों का थैला, वाइफ्स डेथ, बीवी की मौत, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई की पागलपन, ये सब वो जानता है। मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, एक ही गलती वो कर रहा है कि वो मैं रांची बोल रहा है, मैं गया हूँ, यही गलती कि मैं रांची गया ही नहीं। नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गलती थोड़ी है। डेलिबरेटली लाई, डेलिबरेट लाई, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेट मतलब इंटेंशनली, कंसंसली, ओके, कंसंसली भी बोल सकते हैं, जानबूझकर, है ना, और इंटेंशनली बोल सकते हैं। इंटेंशनली जो मतलब होता है जानबूझकर, तो जानबूझकर ये झूठ बोल रहा है। इन 58 में 1958 ड्यूरिंग द पूजा के दरमियान, ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, वो कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, सिर्फ अब बिपिन बाबू को इसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा ख़त। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं, हरिदास को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, उनको फ़ौरन याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि बिपिन बाबू को याद आया कि अरे हरिदास तो भी कुछ ही हफ्ते पहले अपनी बीवी के साथ जापान चला गया है। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वहाँ का उसके पास एड्रेस भी नहीं है।
तो लिखने का क्या फ़ायदा। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन हम मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है। वो खुद ही अपने से बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो खुद ही जानते हैं, पक्का इनको यकीन है दैट ही हैडेंट बीन टू रांची, कि वो रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और बस इतना ही काफ़ी है कि मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं गया, बस इनफ। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, दरिया की जो ठंडी हवा थी वो जकड़ रही थी, ठंडक लग रही थी उनको। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज़ माइंड, और एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी बेचैनी जो है, लिंगर्ड के माने होता है स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर दैन नेसेसरी, यानी बहुत देर तक उसके दिमाग में, बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। समझ में आ गई बात, जिसकी वजह से उनको थोड़ी बेचैनी होती है। वही सवाल, ये आदमी की बात जो है इनके दिमाग में काफ़ी देर से घूम रही थी, बार बार ये सोच रहे थे कैसे वो सब कुछ जानता है, मैं जब के गया नहीं, और क्या बातें हैं, और सब पर्सनल मालूम भी है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में काफ़ी देर तक घूम रही थी। लिंगर के माने क्या ठहरना बोलते हैं, और स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर दैन नेसेसरी, लिख लें इसको आप, ताख़ीर करना, क्या बोलते हैं, हैंगिंग बोल सकते हैं उसको, इंतज़ार करना या घूमना, ठहरना भी बहुत सारे वर्ड इसके हैं। तो यहाँ पर उसके दिमाग में एक बात काफ़ी देर से उनको ठहरी हुई थी और वो परेशान कर रही थी। डिस्कम्फर्ट बने परेशान करना, ठीक है। अराउंड हेस्टिंग्स, चलिए आगे देखते हैं। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग पहुँचने के बाद, हेस्टिंग जगह का नाम है, हेस्टिंग क्या है, जगह का नाम है, ठीक है। हेस्टिंग पहुँचे जब बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, तो बिपिन बाबू ने फैसला किया कि मैं अपना ट्राउज़र यानी कि अपना जो पैंट है उसको उठा के देख लूँ, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और देखूँ तो सही अपने दाएं घुटने में चोट लगी थी नहीं लगी थी। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो जब उन्होंने खोल कर देखा तो वाकई वहाँ पर 1 इंच जो है लंबा पुराना कट लगा था, निशान लगा था। इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और ये कहना भी मुमकिन नहीं था कि कब ये चोट लगा था। उनको याद भी नहीं था कि ये चोट कब लगा। देखिए इनके पैर में चोट लगी है, तो इनको याद नहीं था कि कब ये चोट लगी है, और वो बात तो लगी है, घुटने में चोट भी है, ये भी पक्का बात हो गया। देखो बहुत सारी बातें समझ में आ रही बात। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या बचपन में ये गिरा होगा, फिर क्या नहीं गिरा होगा, हो सकता है कि बचपन में गिरा हो और वो फिर चोट लगी हो, बचपन की चोट हो। ये पूछने लगे क्या मैं बचपन में गिरा था मैं कभी, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। ही ट्राई टू रिकॉल, उन्होंने याद करने की कोशिश की, रिकॉल माने याद करना, सच एन इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या, बट कुडेंट, लेकिन कोई ऐसे वाक़या उनको याद नहीं था, कोई स्टोरी उनको याद नहीं थी जिसमें उनको ऐसा लगे कि हाँ मैं वहाँ उस वक्त इतनी साल की उम्र थी और मैं उस वक्त गिरा था तो चोट लगी थी। इनको भी याद नहीं था कि चोट कब लगी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू का फ़ौरन याद आया कि दिनेश मुखर्जी के बारे में तो कह रहा था, द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, तो उनको याद है कि वो आदमी भी तो कह रहा था कि दिनेश मुखर्जी जो उस वक्त रांची में ही थे। सो द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छी बात होगी इस बात का पता लगाने का कि मैं रांची में था या नहीं था, ये दिनेश से पूछकर पता लगाया जा सकता है। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बहुत करीब में ही रहते थे। इन बेनिंदन स्ट्रीट, बेनिंदन में, बेनिंदन एक स्ट्रीट का नाम है, बेनीनंदन, ओके, बेनीनंदन स्ट्रीट में उनका घर करीब में ही था। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा रहेगा अभी जाना, ये इन्होंने खुद से पूछा। बट देन, फिर तभी जो है, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, इनको ख्याल आया कि अगर मैं रांची अगर नहीं गया हूँ, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा मेरे बारे में कि कैसा कन्फर्मेशन है, कैसा ये हामी भरवा रहा मुझसे, कैसी बात कन्फर्म कराना चाह रहा, अगर मैं नहीं गया हूँगा तो कैसी बात होगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ही प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और वह शायद वो इस बात को तस्लीम कर ले, मान ले कि बिपिन बाबू जो है गोइंग नट्स मतलब लिखा है गोइंग मैड, ओके, पागल हो गया लगता है वो, बिल्कुल मुझे वो पागल तस्वुर कर लेगा, तस्लीम कर लेगा, मान लेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उसके पास जाना बिल्कुल बेहुदा होगा, बेहुदापना होगा, यानी कि बुरी बात होगी। और रेडिकुलस के माने होता है मज़ाहिया, हंसी, तमस्खर, मजाक हो जाएगा, ठीक है, रेडिकुलस। रेडिकुलस समझ में आ गई बात, एब्सर्ड, तो बहुत ही बेहुदा बात होगी जब मैं उससे जाकर पूछूंगा तो।
एंड ही न्यू हाउ ruthless Dinesh sarcasm could be, और वो जानते थे कि कितना बेरहम, ruthless मतलब बेरहम, दिनेश का सरकाज़म माने ताना होता है, ठीक है, आरएनएफ उसका मजाक कितना जहरीला होता बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कितना घातक होता है वो जानते थे, इसलिए वो उसके पास पूछने से डर रहे थे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, सिपिंग मैंने पीना होता है, इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, जब अपने रूम में पहुँचे जो एयर कंडीशन था तो कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और पीते ही बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और फिर उनको जो है थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। सच अ नॉइसेंस, क्या बकवास है, कैसी बेहुदा बातें, कैसी बकवास सी चीज़ें, ये सोचने लगे उस पूरी बात को लेकर के। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, ये बस इसलिए था कि उनके पास कोई करने को कोई काम है नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर मतलब होता है इंटरफियरिंग विथ एंड अनोइंग पीपल, लोगों के मामले में टांग अड़ाना, उनको परेशान करना ही होता है उनका काम। उनके पास कोई खापी कोई काम होता नहीं, हम जैसा बोलते ना कि उनके पास कोई काम तो है नहीं, लोगों के मामले में टांग अड़ाना और उनको जो परेशान करना होता है, ये उनका काम था। ठीक है, ये तो हो गई बात। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, स्नगलिंग इन बेड, बिस्तर में जाकर आराम से, स्नगलिंग माना होता है कंफर्टेबल, वार्म एंड कोजी, ठीक है, बहुत मज़े से आराम से बेड में गए। विथ वन ऑफ द न्यू बुक थ्रिलर्स, एक नई किताब के साथ, नए थ्रिलर के साथ। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन, अब किताब को पढ़ने के बाद वो सारी बातें उस आदमी की भूल गए। इन न्यू मार्केट, जो न्यू मार्केट में मुलाकात हुई थी जिससे, उस आदमी की सारी बातें वो भूल गए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड, बिपिन बाबू ने देखा, गौर किया, डैट विथ एवरी पासिंग आवर, कि हर घंटे जो पास हो रहे हैं, हर घंटे बीतने के बाद, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन की जो मुलाकात थी, वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रहा है ऑफिस माइंड, उनके दिमाग में, यानी कि वो बात बार बार घूमकर आ रही है और वो बात बढ़ती ही चली जा रही है। इफ़ द मैन न्यू, क्या बातें थी, अगर वो आदमी जानता था, सो मच अबाउट बिपिन बाबू, इतनी सारी बातें बिपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो इस बात को लेकर क्यों गलती करेगा, जब इतनी सारी बातें वो जानता है तो ये बात भी, इस बात में गलती कैसे कर सकता है, इतनी सारी सच्चाइयाँ बोल गया, एक झूठ क्यों बोलेगा वो, समझ में आ गई बात। जस्ट बिफोर लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने को, रिंग अप मतलब कॉल करना, ठीक है, तो उन्होंने फैसला किया कि लंच के पहले ही दिनेश मुखर्जी को कॉल किया जाए। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, और ये बेहतर होगा कि इस सवाल को फ़ोन पर ही निपटा लिया जाए। क्लियर है, आगे बात समझ में। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट, कम से कम शर्मिंदगी, ऑन हिज फेस, इसके चेहरे पर, वुडेंट शो, उनके चेहरे पर जो एम्बेरसमेंट है, शेम है, उलझन है, ये तो नहीं दिखेगी ना। एम्बेरसमेंट है, उलझन, शर्मिंदगी दोनों आएगा, ठीक है, तो उलझन जो इसके चेहरे पर है वो तो सामने नहीं आएगा ना फ़ोन से, तो फ़ोन से बात हो जाए तो बेहतर है। तो उन्होंने कॉल किया 235616। बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर, क्या दिनेश बोल रहे हैं, मैं बिपिन बोल रहा हूँ यहाँ से। वेल व्हाट्स द न्यूज़, हाँ बताओ क्या खबर है। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें याद है एक इंसिडेंट, ऐसा कोई एक वाक़या जो 1958 में हुआ था, तुम्हें वो वाक़या याद है। तो उसने पूछा 58, 58 में, व्हाट इंसिडेंट, कैसा वाक़या। Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम उस वक्त कैलकाटा में थे उस साल या कहीं और गए थे, पहले ये मुझे बता दो। Wait just a minute, हाँ ठहरो एक मिनट रुको। 58 में, just let me check in my diary, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो, मैं बताऊँ। Okay,
फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट तक तो वहाँ पर खामोशी थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू को महसूस हो रहा था कि उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है। ही वॉज स्वेटिंग, वो पसीने पसीने हैं, अ लिटिल, बहुत ज़्यादा उनको पसीना आ रहा है। तो फिर वहाँ से आया कॉल, हेलो, हाँ हाँ, यस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार कोलकाता से बाहर गया था। तो बिपिन चौधरी ने पूछा, वेयर, कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रुअरी, एक तो फरवरी के महीने में गया था, नियर बाई, पड़ोस में गया था, टू कृष्णा नगर गया था, टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, अपने एक भतीजे की शादी में गया था। एंड देन, और तब, बट यू नो अबाउट दिस वन, और उसके बाद, लेकिन तुम तो उसके बारे में जानते ही हो ना, द ट्रिप टू रांची, वो रांची की ट्रिप, रांची का सफ़र तो तुम्हें याद भी तो है। यू वेयर विथ हियर देयर टू, तुम भी थे वहाँ पर। दैट्स ऑल, बस यही 2 जगह थी। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन ये पूछताछ कैसी? सैल्यूटिंग मतलब पूछताछ, ओके, क्वेश्चन पूछना। ये इन्वेस्टिगेशन कैसा? यहाँ पर है इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। ये सवाल जवाब क्यों भाई, क्या बात है? तो उसने कहा, बिपिन बाबू ने, नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं ऐसे ही बस मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर, स्लैम माने जोर से पटक दिया, रख दिया आवाज़ के साथ, रिसीवर डाउन, नीचे, एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने सर को पकड़ करके बैठ गए। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से सर को पकड़ लिए कि ये क्या होगा, मैं तो बिल्कुल भूल गया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लग रहा था जैसे कि उनका दिमाग बिल्कुल तैर रहा है। चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक ठंडक सी उनके पूरे जिस्म में फैल गई, एक सनसनाहट सी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच भी था, लेकिन बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उन्होंने अपनी उनकी भूख मिट गई थी, ख़त्म, लॉस्ट मतलब उनकी भूख ख़त्म हो चुकी थी। ये बात सुन करके अब कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप इसको देख लें, बनाएं। आई होप यू कैन डू इट ईजिली।